इस महिला ने सरेआम चुराया हीरे का हार, फिर गर्व से निकली। उसने यह कैसे किया? पहला कदम सिस्टम को हैक करना और व्यक्तिगत जानकारी को अपनी जानकारी में बदलना है। फिर सख्त निरीक्षण चरणों के माध्यम से हीरा परिवहन वाहन पर बैठे। उसने बड़ी सावधानी से जैमर को अपने बैग में रख लिया। तब तक प्रतीक्षा करे जब तक कि सुरक्षा कंपनी यह पता न लगा ले कि परिवहन का प्रभारी कर्मचारी नकली है। इतने में महिला शांतिपूर्वक डिलीवरी वैन से बाहर निकल गई। प्रवेश करने के बाद वह पहले अध्यक्ष की जानकारी की जांच करेगी और फिर उनकी पत्नी को बॉक्स को अनलॉक करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करने देगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है। क्योंकि हार पहनना आसान नहीं है, महिला चोर ने जानबूझकर राष्ट्रपति की पत्नी को इसे पहनने में मदद की। पत्नी के जानबूझकर सहमत होने के बाद उसने हार को छुआ और चेन की अदला बदली की गई। महिला चोर ने सभापति की पत्नी के गले में हार डाल दिया और जाने का बहाना बना दिया। इस समय राष्ट्रपति ने कहा कि शाम को हार चमकेगा। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह तुरंत अधीर हो गई। मैं इसे अभी देखना चाहता हूँ। कृपया पर्दे वापस खींचने में मेरी मदद करें। फिर मुझे लाइट बंद करने दो। इस समय महिला चोर वास्तव में राष्ट्रपति की पत्नी के लिए एक गाना गाना चाहती थी। बत्ती बुझी ही थी, हार चमक नहीं रहा था, लेकिन इस समय महिला चोर इत्मीनान से चुपके से निकल गई थी। वह पहले से तैयार किए गए कपड़ों को बदलने के लिए बाथरूम में गई और हड़बड़ी में हवेली से बाहर निकल गई। लेकिन जब वह लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने गलती से ट्रांग वैन कीट को पार कर लिया। ट्रांग वान कीट को अचानक इस व्यक्ति की याद आई जिससे वह पहले मिला था। वह ट्रांग वान कीट के पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानती है, लेकिन इसे प्रकट नहीं करना चाहती। वान कीट ने पीछा करने के लिए हड़बड़ी की, लेकिन इस समय पुलिस भी आ चुकी थी। महिला चोर ने मोटरसाइकिल को गैरेज से बाहर निकाल दिया और उसी समय कप्तान ला केन को चुनौती दी। अगला एक नाटकीय गति प्रतियोगिता है। लेकिन दुर्भाग्य से महिला चोर ने कार को सामने से टक्कर मार दी। वह पास के एक निर्माण स्थल पर लंगड़ा कर गई और अंदर जाने के लिए काम के कपड़ों में बदल गई। इस समय ट्रांग वान कीट ने सिर्फ एक महिला चोर की आकृति देखी थी। उसने करीब 12 साल पहले महिला से सच्चाई बताने के लिए विनती करते हुए छत पर उसका पीछा किया, लेकिन तब तक पुलिस उसका पीछा कर चुकी थी। महिला चोर जानती थी कि इस बार बचना वास्तव में कठिन था, इसलिए उसने ट्रांग वान कीट को एक बंधक के रूप में नियंत्रित किया। इस समय वह जानबूझकर ट्रांग वान कीट से फुसफुसाई, ट्रांग वान कीट, आप अभी जिस चीज से जुड़ना चाहते हैं उससे बचने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अंत में महिला चोर ने ट्रांग वान कीट को दूर धकेल दिया, उड़ गई और जिप को गले लगा लिया, लेकिन क्योंकि वह बहुत कमजोर थी उसे जाने देना पड़ा। हजारों पाउंड के बालों के लटकने के क्षण में ट्रांग वान कीट आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसे जाने मत दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुझ पर अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत करते हैं। धन्यवाद। महिला चोर मर चुकी है, लेकिन हीरे का हार अभी तक नहीं मिला है। वह कहाँ छिपी है? चेन चोरी का असली मकसद क्या है? इसके अलावा उसके अंतिम शब्द बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देते प्रतीत हुए। ट्रांग वान कीट, अब अपने पिता का बदला लेने के बारे में मत सोचो, इसका कोई फायदा नहीं है। यह साबित करना कि ट्रांग वान कीट के पिता की हत्या किसी और ने की थी, यह कोई अनपेक्षित घटना नहीं थी। तो यहाँ अपराधी कौन है? आप अभी जिस पर टिके रहना चाहते हैं उससे बचने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। यदि आप अपने पिता की तरह अंत नहीं करना चाहते हैं तो जांच करना बंद करें, उससे दूर रहें। आखिर यहाँ वह कौन है? इसके अलावा महिला चोर ने एक बार पहले एक वाक्य कहा था, जितना अधिक आप जानते हैं, जितना अधिक आप जानते हैं, न केवल आप खतरे में होंगे बल्कि आपके आसपास के लोग भी फंस जाएंगे। यह कथन शीघ्र ही प्रभावी हो गया। आज रात ट्रांग वान कीट को एक फोन कॉल आया जिसमें कहा गया था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त टियो टुएट कुछ दिनों से लापता है। केवल ड्यूएट ट्रांग वान कीट से मदद मांगना चाहता है। काफी देर तक फोन करने के बाद आखिरकार टियो टुएट ने फोन उठाया, लेकिन स्वर बहुत ही असामान्य है। ट्रांग वान कीट ने टियो टुएट की स्थिति को सुना और उसका विश्लेषण किया। फोन में हवा की आवाज से पता चलता है कि वह काफी ऊंचाई पर है। टियो टुएट ने हाल ही में स्कूल छोड़ा है, जो साबित करता है कि यह जगह भी स्कूल के बहुत करीब है और अभी भी घड़ी की घंटी बजती है। एक बहुत ऊंचे स्थान पर, लेकिन स्कूल के करीब, घड़ी की झंकार। ओरिएंटल एरा बिल्डिंग। तीनों ने तुरंत इमारत में एक कार बुलाई, लेकिन अंत में अभी भी एक कदम देर हो चुकी थी। क्या तुमने इस बहुत पतली, लंबी युवती को देखा है? केवल ब्राउज स्वीकार्य नहीं है। जियोजू इतनी मजबूत कैसे हो सकती है कि वह आत्महत्या के बारे में सोचती है? लेकिन सभी सहपाठियों को टियो टुएट की एक संवेदनशील तस्वीर मिली। उनमें से 3 अभी तक चोट से उबर नहीं पाए थे। कप्तान ला केन पीड़ित की स्थिति के बारे में पूछने आए। उन्होंने खुलासा किया कि टियो टुएट पर 11 अरब से अधिक का बकाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी को वह चित्र मिला। लेकिन अतीत में टियो टुएट बहुत मितव्ययी थी, वह कर्ज में कैसे हो सकती थी? लिहाजा पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत को ट्रेस किया। अब सारा सच सामने आ गया है।
पता चला कि बॉयफ्रेंड ने टियो को संवेदनशील तस्वीरें लेने के लिए मजबूर किया और फिर इन तस्वीरों का इस्तेमाल पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए किया। टियो कर्ज नहीं चुका सकती थी, इसलिए उसे खुद को मारने का विकल्प चुनना पड़ा। पुलिस जांच के मुताबिक पीड़िता कुछ दिनों से अपने प्रेमी को ऑनलाइन जानती थी। फ्रांक वान कीट ने विश्लेषण किया, संदिग्ध सामाजिक नेटवर्क में बहुत कुशल है। वह टियो के शौक और आदतों का पता लगाता है, जिससे पीड़ित की सहानुभूति बहती है। फ्रांक वान कीट ने सुझाव दिया कि पुलिस को जांच करनी चाहिए। उसके कुछ ही समय बाद वान कीट ने जो भविष्यवाणी की थी वह फलीभूत हुई। पुलिस ने पोस्ट करने के लिए टियो की कहानी का इस्तेमाल किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि पीड़ित केवल एक ही नहीं था। उन्होंने पीड़ितों द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरागों पर भरोसा किया और ली एन फोक नाम के एक संदिग्ध को ढूंढ निकाला। अभी वह एक होटल में ठहरा हुआ है। लाकियन ने एक आपातकालीन गिरफ्तारी की, लेकिन अचानक लिफ्ट ने किसी को ऊपर जाते हुए दिखाया। कप्तान को अपने साथियों को कवर खोजने देना होगा और मैं लिफ्ट के दरवाजे के सामने रुक जाऊंगा। लेकिन जिस क्षण दरवाजा खुला, लाकियन सन्न रह गया।